नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम आज मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर में, जहां पर बीजेपी की तरफ से बीएमसी पोल खोल आंदोलन आज से शुरू हुआ है। तो कल रात को ही बीजेपी की रथ पर किसी ने पथराव कर दिया, किसी ने हमला कर दिया। आइए जानते हैं यहाँ पर बीजेपी की पूर्व नगर सेविका से इसके बारे में। अब कल रात को ही आप लोगों का आज बीएमसी पोल खोल आंदोलन शुरू हुआ और कल रात को ही रथ पर हमला कर दिया गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज पूरे मुंबई भर में महानगर पालिका का भ्रष्टाचार जो गड़बड़ चल रही है, झोल चल रहा है, उसके बारे में पूरे मुंबई भर में अभियान चल रहा है। तो इस अभियान की एक कड़ी हमारे चेंबूर विभाग में थी। कल उसका रथ आया था। उस रथ 11 बजे जमा चौक के रथ रुका था। रथ 11 से रात को 1 बजे तक वही स्थिति में, अच्छी स्थिति में था। जब मैं सुबह 8:30 बजे आई रथ देखने के लिए, तभी देखा कि रथ के ऊपर बड़ा पत्थर से फेंका था और पत्थर से तोड़ फोड़ करी थी और पत्थर भी नीचे सामने था, आजू बाजू में कोई पत्थर नहीं थे। मतलब ये जानबूझ के किया गया हमला है और ये हमला सत्ताधारियों ने ही किया होगा, किसी से करवाया होगा, कि उनके पेट में ही दर्द हो रहा है। पोल खोल से भ्रष्टाचार जो जिसका निकल रहा है वो सत्ताधारी का ही निकल रहा है। सर्वसामान्य कार्यकर्ता तो नहीं कर सकता है या कोई आम पब्लिक भी नहीं कर सकती, उसका कुछ लेना देना नहीं। लेना देना और दर्द होने वाली बात है सत्ताधारियों को। तो मुझे पूरा संशय है कि सत्ताधारियों की किसी ने ये किया होगा या किसी से करवाया होगा। तो मैंने यहाँ पे उनके खिलाफ केस दर्ज की है और हमारी मांग है, हमें न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने ये किया है वो इसम को पकड़ना चाहिए। नहीं पकड़ेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी, आपने अंदर एफआईआर कराया, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो उनकी कार्रवाई करने वाले हैं। हम हमारी तरफ से न्याय मांग रहे हैं कि हमको लग रहा है कि जो पोल खोल का अभियान चल रहा है तो उसमें विघ्न डालने का है। ये पोल खोल का अभियान ऐसे लग रहा है कि ये पत्थरबाजी करने से कार्यकर्ता रुक जाएंगे या रथ चलेगा नहीं या पोल खोल खुलेगी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है, वो रुकने वाला, थमने वाला नहीं है किसी भी हालत में। आज पोल खोल का कार्यक्रम हुआ और हमारे सम्मानीय नेता प्रसाद लाड़ जी और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी और देवेंद्र जी, जिन्होंने ये पोल खोल खोली है, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार निकाला है, तो उनके नेतृत्व में हम मुंबई भर में ये पोल खोल का अभियान करें। और आज अच्छी तरह से लोगों ने, पब्लिक ने इसमें सहभाग लिया। और ये जो पोल खोल के बारे में प्रवीण दरेकर जी और प्रसाद लाड़ जी, हमारे 2 तोफ है, ये तोफ उन्होंने सत्ताधारियों पर दागी है और लोगों ने उसका आनंद लिया है। किस प्रकार से आनंद लिया कि ये सर्व सत्ताधारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं और किस प्रकार से सर्वसामान्य जनता को निचोड़ रहे हैं। जी, और पथरावबाजी से भी लग रहा है कि अभी से ही पोल खोल से डर गए हैं लोग, इसलिए पथरावबाजी हुई है। सही बात है, इनका पोल खोल खुल गया है। इनका पोल खोल हम लोग जिस प्रकार से खोलने वाले तो डर के मारे में ये पोल खोल में विघ्न डालने का काम किया। तो सही में आज से पोल खोल की शुरुआत हुई है सत्ताधारियों की। अच्छा, तो ये सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्या कुछ कहा है कि कुछ वहाँ पर है सीसीटीवी? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सभी जगह है और पुलिस को नहीं मिलेगा ऐसा हो भी नहीं सकता है। सीसीटीवी सब जगह लगा है। सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी जब भी मुख्यमंत्री थे तो सुरक्षा, सर्वसामान्य की सुरक्षा के लिए सब जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उसी माध्यम से सीसीटीवी कैमरे में फुटेज मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है सत्ताधारियों का प्रेशर पुलिस के ऊपर है, इसलिए बार बार पुलिस हमें दबाव डालने का प्रयास करे। जब मैं फिरियाद करने गई तो मुझे भी कुछ शब्द जो मेरा व्यक्त करना था कि ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सत्ताधारियों का ही कारस्थान होगा, तो मुझे बोला ये शब्द डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारियों का दबाव पुलिस के ऊपर है। पुलिस दबाव के वजह से खुल के बात नहीं कर रहे और मेरे ख्याल से उनको ये जवाब देना पड़ेगा। आज देखिए, पूरे कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं है। तो ये एक इनके लिए भी समझ है कि आप जल्दी से जल्दी जिन्होंने ये कृत्य किया है तो उनको सामने लाना चाहिए, नहीं तो कल यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। तो यहाँ पे सुना आपने चेंबूर की पूर्व नगर सेविका राजश्री पालांडे जी का, आज के जो उनकी रथ पर हमला हुआ है आंदोलन के चलते, पोल खोल के चलते, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या कुछ कहना था। और अगर पुलिस ने इसकी आगे की जांच नहीं की तो ये लोग यहाँ पर आकर उग्र आंदोलन करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।